हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रैक फोर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2026 की। इसमें पोस्ट्स निकली है फॉर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट के लिए। हम जानेंगे इस वीडियो में इस एग्जाम के लिए कितनी पोजीशंस निकली है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या क्या रहेगा और बाकी जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस एग्जाम के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की, इसकी जो टोटल वैकेंसीज़ है वो है 23। अगर हम मैक्सिमम सीटीसी की बात करेंगे वो है 16 लाख। और अगर हम डेडलाइन की बात करेंगे फॉर एप्लीकेशन दैट इज़ 1 मई। अब हम देखेंगे वैकेंसी ब्रेकडाउन के बारे में। असिस्टेंट मैनेजर की बात अगर हम करेंगे उसके लिए वैकेंसीज है 8। और जो स्केल ऑफ पे है वो 50,000 टू 1,60,000 पर मंथ है। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली जो सीटीसी है इसका वो देखेंगे वो है 16 lakhs। अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट की, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 15 है, स्केल ऑफ पे है 25,000 से लेकर 95,000 तक। जो अप्रॉक्सीमेटली सीटीसी है वो 8 lakhs है। इसमें रिजर्वेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर SC ST OBC EWS और PWBD के लिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, इसमें असिस्टेंट मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होगी CA CMA और MBA फाइनेंस विद मिनिमम 2 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम असिस्टेंट की बात करेंगे, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए इन कॉमर्स BCom विद 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे, अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स और असिस्टेंट की बात करेंगे मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 ईयर्स। अब हम देखेंगे जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका रोल क्या क्या रहेगा। एक तो उसका रोल रहेगा मार्केट बोरोइंग में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में और एसेट लीजिंग में। अगर हम देखेंगे जो असिस्टेंट है उसका रोल क्या रहेगा, उसका रोल रहेगा इन जनरल अकाउंटिंग, कंप्लायंस, MIS रिपोर्टिंग और डिसबर्समेंट्स में। हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले ही उसके लिए होना चाहिए CBT टेस्ट। CBT मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए, जिसमें टेक्निकल और जनरल पूछा जाएगा आपको। अगर हम देखेंगे फिर सेकंड पार्ट होगा इसका ग्रुप डिस्कशन फॉर AM पोस्टर्स। अगर हम देखेंगे फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा वो होगा इंटरव्यू राउंड, दैट्स द पर्सनल इंटरव्यू फॉर फाइनल मेरिट। लास्ट वाला स्टेप होगा इसका मेडिकल, दैट्स फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो फाइनल मेरिट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ 100% वेटेज होती है बाय CBT फॉर असिस्टेंट और वेटेड एवरेज फॉर AM असिस्टेंट मैनेजमेंट। अगर हम प्रिपरेशन गाइड की बात करेंगे, इसका जो टेक्निकल सिलेबस है उसमें आते हैं अकाउंटिंग्स, लॉ एंड टैक्स और फाइनेंस। अगर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए इन इंडियाज AS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेशंस और फंड फ्लो एनालिसिस के बारे में। लॉ और टैक्स के बारे में आपको जानना होता है कंपनीज एक्ट 2013, SEBI रेगुलेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए फॉर बाई कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर हम देखेंगे प्रिपरेशन गाइड फॉर जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बाय ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपको पता डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा होना चाहिए, आपको पता रीजनिंग्स में लॉजिकल, वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग पजल्स होने चाहिए, आपको पता इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन अच्छा होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में आपको फोकस रहना चाहिए ऑन द रेलवे बजट, PSU न्यूज़ एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के बारे में। जो कॉम्पिटिटिव CTC स्ट्रक्चर है फॉर असिस्टेंट मैनेजर है वो है 16 lakhs। अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट की वो है 8 lakhs। इसमें जो पर्कस इंक्लूड होते हैं, एक होता है PRP दैट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल अलाउंस, लीज एकोमोडेशन, ग्रेचुइटी एंड PF एज पर द PSU नॉर्म्स। अगर हम देखेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम द अप्रैल 2026, दैट्स अगर हम लास्ट डेट की बात करेंगे वो होगा 1 मई 2026। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करेंगे, जो टेंटेटिव निकला है अभी के लिए वो है जून 2026। थैंक यू सो मच।